तो हम घर बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के मुजाहिद बने हैं, लेकिन हमारे लोग जो है वो उस लेवल के ऊपर नहीं कर रहे हैं। और हम जो मुसलमान हैं, हम तो अपने ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो बेचारे दूसरे जो हैं, चाहे कश्मीरी हो, फ़लस्तीनी हो और मुसलमान हो, तो रोहिंग्या हो, कोई भी हो। अल जज़ीरा ने एक दुनिया की बहुत बड़ी तस्वीर जारी की है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में वो दिखाऊंगा। उस तस्वीर में एक अजीब चीज़ जो मैंने देखी, उन्होंने निशानदेही की है कि कहाँ कहाँ पे हज़ारों लोग निकल कर एहतजाज कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर। और उस तस्वीर के अंदर सिर्फ 20 मुकामात ऐसे हैं जो मुसलमान मुल्कों में हैं। यानी हम मुसलमान अवाम जो है वो चाहते तो ये है कि हमारी हुकूमतें फौरी तौर पर इसराइल के ऊपर हमला कर दें, सारे मुसलमान मुल्क मिलकर अटैक कर दें, मिसाइल मारो, एयरफोर्स भेजो, जो भी करो। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी एक ऐसा एहतजाजी मंजर हमने नहीं देखा। तो हम घर बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के मुजाहिद बने हैं, लेकिन हमारे लोग जो है वो उस लेवल के ऊपर नहीं कर रहे हैं। हमारा मीडिया आवाज़ उठा रहा है, हमारी गवर्नमेंट मजम्मत कर रही है, लेकिन क्या ये सारा कुछ काफ़ी है? OIC का जो इजलास हुआ उससे जितनी तवक्को थी उतना ही वो कर पाया। उन्होंने मजम्मत की, उन्होंने खबरदार किया कि जी हालात ख़राब हो जाएंगे, और उन्होंने पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट की कि इस मामले को ख़त्म किया जाए और जंगबंदी करवाई जाए। जंगबंदी अब हो भी जाएगी तो क्या फ़ायदा? इसराइल की ये पॉलिसी है, वो हर 5, 6, 7 साल के बाद मुसलमानों को मारता है, और मारने के बाद उनको इतना कमज़ोर कर देता है कि वो 5, 7 साल तक खड़े नहीं हो पाते। फिर जब 5, 7 साल गुजर जाते हैं वो दोबारा मुसलमानों को मारता है, फिर इतना कमज़ोर कर देता है कि अगले 5, 7 साल उनके आराम से गुजर जाते हैं। और अब वो वही एक दफ़ा फिर दोहरा रहा है। अमेरिका, जो बाइडन का, अगर आप व्हाइट हाउस के ट्विटर अकाउंट पे जाएं ऑफिशियल पे, तो उन्होंने 2 ट्वीट्स एक साथ किए। एक पे उन्होंने लिखा कि उनकी बात हुई सदर महमूद अब्बास से, जो फ़लस्तीन के सदर हैं, और उनसे उन्होंने जो बात की वो ये की कि जेरूशलम सबका है, तमाम मकादब फ़िक्र के लिए, तमाम मज़ाहब के मानने वाले लोगों के लिए जेरूशलम जो है वो पुरअमन होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा जी आपके साथ जो हमारी पार्टनरशिप है वो मुस्तकबिल में जारी रहेगी, बस। लेकिन जब उन्होंने इसराइली सदर, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ बात की, बेंजामिन नेतन्याहू से, तो उसके अंदर बड़ा तफसील से लिखा हुआ था कि मजम्मत की गई उन रॉकेटों की जो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इसराइल का, और इसराइल की हमायत की गई कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ अपने दिफा का हक रखता है। वो दिफा नहीं कर रहा, वो हमला कर रहा है। दुनिया का वो मीडिया और दुनिया के वो इंसानियत के अलमबरदार और दुनिया के फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले तमाम लोग, आज उन सबकी ज़बानें बंद हैं। कोई बात नहीं कर रहा, कोई इसराइल को नाराज़ नहीं करना चाहता। लगभग 68 लाख की आबादी है इसराइल के अंदर यहूदियों की, और मुसलमानों की कोई 150 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में। लेकिन वो दुनिया की आंख का तारा बने हुए हैं। दुनिया भर का मीडिया ऐसा दिखा रहा है कि जैसे फ़लस्तीनी और हमास या हिजबुल्लाह के लोग जालिम हैं, जबकि दूसरी जानिब ये दिखाया जा रहा है कि इसराइल जो है वो बहुत मजलूम है और वो इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है, और वो अपने हक को इस्तेमाल करता हुआ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन पाकिस्तान क्या इसराइल पे अटैक कर सकता है? लोग ये डिमांड कर रहे हैं, क्या तुर्की इसराइल पे अटैक कर सकता है? उनके लोग भी ये डिमांड कर रहे हैं। उनके लोग वो कहते हैं कि हमारी फ़ौज अल-कुद्स के लिए, और हमारे फ़ौजी जेरूशलम जाएंगे, अल-कुद्स जाएंगे, मस्जिद अक्सा तक हमारे फ़ौजी जाएंगे। वो भी ये नारा लगाते हैं। ईरान जो है वो दरपर्दा सपोर्ट तो करता है और खुल के भी करता है बाद औक़ात, लेकिन क्या अकेला ईरान इसराइल के साथ लड़ाई लड़ेगा? और अरब ममालिक का जो रवैया है, यानी इस वक्त मुख्तलिफ अखबारात की रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब अमेरिकन ने इसराइल की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए उनको मदद पहुंचाने की सोची और ठानी के मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ हमारी फ़ौजें होनी चाहिए, तो उन्होंने अपने तैयारे कहाँ पे उतारे? अमेरिकन ने अपने तैयारे उतारे हैं सऊदी अरब की सरजमीन पे, उनके हवाई अड्डों पे। तो फिर उस सऊदी अरब से अब आप क्या ये तवक्को कर सकते हैं कि वो इसराइल को आज़ाद करवाने के लिए एक अमली तौर पे किसी जंग में हिस्सा लेगा? जहाँ अमरीकी तैयारे इसलिए उतरे, और मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 20 साल पहले जब सऊदी अरब अपने तैयारे लेकर चला गया था तबूक एयरबेस के ऊपर, जो बिल्कुल इसराइल के करीब है, तो फौरी तौर पे अमेरिका ने उनके ऊपर दबाव डाला था कि इनको दूर ले जाओ, इसराइल खतरे में महसूस कर रहा है अपने आप को। तो सऊदीज़ जो है वो अपने तैयारों को वापस अपनी मेन एयर बेसिस के ऊपर ले आए थे, और तबूक एयरबेस जो उनके करीब थी ऊपर, जहाँ गज़बा तबूक भी आपने सुना होगा, जो उनके करीब थी इसराइलियों के, तो वहाँ से जो है वो वापस आ गए थे। तो ये मामला जो हैं वो इस नहज पे पहुँचे हैं। 2 दिन का फ्यूल रह गया फ़लस्तीन में, गज़ा में, और वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने खबरदार किया है कि अगर ये फ्यूल ख़त्म हो गया तो फिर हमारे पास बिजली नहीं होगी, हम पीने का पानी नहीं दे सकेंगे लोगों को, अस्पतालों के अंदर इलाज मुआवजे की सहूलतें ख़त्म हो जाएंगी, ऑपरेशन थिएटर्स रुक जाएंगे। एक तरफ रॉकेट्स हैं जिनमें से अक्सर इसराइल डिटेक्ट कर लेता है, कोई इक्का दुक्का निकलते हैं और जाके हिट करते हैं, और एक तरफ दुनिया के बेहतरीन हथियार हैं जो फ़लस्तीनियों को कुचल के रख रहे हैं। उम्मा क्या कर पाएगी?
या कुछ कर सकती है? जी देहाल भाई, मैं एक चीज़ आपके सामने रखता हूं कि अभी अमेरिका ने एक डील की है इसराइल के साथ और उन्होंने मंजूरी दे दी है 735 मिलियन अमरीकी डॉलर्स का जो असला है वो उनको मजीद फराम किया जाएगा। यानी ये तो सब समझते हैं कि वो अमेरिका कभी भी इसराइली मफाद के खिलाफ नहीं जाएगा। यूरोप पूरा उनके साथ खड़ा है। अरबों के अंदर एक बहुत बड़ी डिवाइड है। अरब दिल से चाहते हैं कि इसराइल के साथ, जो फ़लस्तीन के साथ बुरा ना हो, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो अब किसी जंग में कूदना नहीं चाहते या किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो नजर आ रहा है। तुर्की, ईरान और पाकिस्तान की सूरत हाल भी आपके सामने। आपको लगता है कि कोई सॉलिड मैसेज जा सकता है इसराइल को, या जो उसका दिल करेगा वो तब तक करेगा और जब उसका दिल भर जाएगा तब वो रुक जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉलिड मैसेज जा सकता है। कई बासर लोग हैं जिनके, बल्कि मैं तो समझता हूं कि जनरल अमजद साहब ने एक प्रोग्राम भी किया था इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। तो ऐसे जो लोग हैं जिनकी वहां सुनी जाती है, समझी जाती है, ऐसे लोग इसराइल पे जो अपने असरात हैं वो करें कि जनाब ये आप गलत काम कर रहे हैं, ये रोके। सबसे पहले तो ये होना चाहिए। जहां तक रह गया टर्की, ईरान और पाकिस्तान, तो आपको पता है टर्की एक वाहिद मुल्क है जो फ्रीडम फ्रीटोला पे भी अपना काम करता रहा है और टर्की 1920 तक फ़लस्तीन ऑटोमन अम्पायर के अंडर काम करता रहा है। बात सारी है कि हमारी भी फौजें 1969 में जॉर्डन में गई थी जब ज़ियाउल हक साहब लीड कर रहे थे, और 1973 की भी जंग में हमारी फौजें गई थी। उस वक्त हम शायद सियासी तौर पे काफ़ी मजबूत थे या अंदरूनी हालात हमारे बड़े मुस्तहकम थे। हालांकि आज ये जो आप 69 या 57 इस्लामी मुल्कों से गिला कर रहे हैं, तो इसमें छोटी छोटी मुल्क हैं। सारे कोई बड़ी फौज थोड़ी रखती है, ना सारे बड़े मिसाइल और एटम रखते हैं। ये तो चंद मुल्कों के पास है। सर, OIC का भी इजलास हुआ, रिवायती मजम्मती करारदाद जो है ना वो मंजूर की गई। क्या ऐसी रिवायती मजम्मती करारदादें फ़लस्तीनियों के मसाइल हल कर सकती हैं सर? बिल्कुल नहीं। और ये जो मजालिम जो इजराइल की तरफ से वो बेचारे फ़लस्तीनियों पे जो ढाया जा रहा है, ये तो हर 4 साल के बाद, हर 4,000, ये इन्होंने 2006 में किया, 2008 में किया, 2012, 14 और आज कर रहे हैं। ये हर 3-4 साल के बाद इस किस्म के हमले करते हैं और सैकड़ों में बेचारे फ़लस्तीनियों को वो मारते हैं। और अमेरिका, इसराइल और जो उनके मगरबी जो पार्टनर्स हैं वो यही कहते हैं कि बस दोनों फरीक जो हैं उनको मिलजुल के बातें करनी चाहिए और किसी को, इसराइल को कंडेम नहीं करते। और ये उनकी मुनाफिकत है, उनकी इस्लाम दुश्मनी है। और हम जो मुसलमान हैं, हम तो अपने ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो बेचारे दूसरे जो हैं, चाहे कश्मीरी हो, फ़लस्तीनी हो और मुसलमान हो, तो रोहिंग्या हो, कोई भी हो, उनके काम हम बिल्कुल नहीं आते। हम ज़बानी जमा खर्च कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, करारदाद को पास कर सकते हैं, लेकिन किसी के काम नहीं, क्योंकि हम खुद अपने काम यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अमेरिका एक बार फिर से रुकावट बना है। इसराइल के खिलाफ मुश्तरका एलामिया जारी नहीं होने दिया गया सलामती काउंसिल के इजलास में। क्या आलमे इस्लाम मिलकर भी, मुस्लिम ममालिक मिलकर भी अमेरिका को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते सर? अगर वो यकजा होते तो ये कर सकते थे, लेकिन आप देखें इस्लामी दुनिया भी वो मुनक़सम है। अरबों और ईरानियों के दरमियान लड़ाई है, कभी तुर्की के साथ में उनकी मतलब वो इख्तलाफात होते हैं, तो किसी मौजू पे मिल जाते हैं और रस्मी तौर पे वो यकजा होकर बयान देते हैं, लेकिन उनके आपस में कोई सही मानों में वो इत्तेफाक नहीं पाई जाती है।